आज के क्लास में हम आपको बताएंगे 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 12.2 के क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूज को चांदी के तार से बनाया गया। एक वृत्ताकार ब्रूज है और इसको किससे बनाया गया? चांदी के तार से बनाया गया है। यदि व्यास 35 mm है, तो अगर व्यास 35 mm है तो यहाँ पे लिख देते हैं डी बराबर 35, ठीक है ना, mm। तो अगर डी 35 होगा तो आर मेरा क्या होगा? तो 35/2, ठीक है ना, क्योंकि आपको मालूम होगा कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, और बोल रहा है कि तार को 5 है ना, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त है ना किया गया, यानी कि वृत्त में जो 5 गो व्यास है। देखिए अगर गिनिएगा व्यास तो 1 2, एक यहां से लेकर यहां तक व्यास, 2 3 4 और 5, इसमें टोटल कितना व्यास है? 5 व्यास है। बोला कि 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है तार को, है ना। तो बोल रहा है ना, फिर आगे क्या बोला? जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है। तो पहला नंबर में बोल रहा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए, तो चांदी के तार की अगर लंबाई ज्ञात करेंगे तो पहले पूरा वृत्त को मापेंगे। अगर पूरे वृत्त को मापेंगे तो वृत्त की परिधि निकालेंगे, और वृत्त की परिधि निकालेंगे तो परिधि में कै गो व्यास है? 5 गो व्यास है। तो उसमें क्या करें? 5 गो व्यास को जोड़ देंगे। क्लियर? तो यहां पे लिखते हैं हल, है ना, हल। तार की लंबाई बराबर, तार की लंबाई बराबर, तो तार की लंबाई क्या बोले थे कि पहले वृत्त का परिधि निकाल लेते हैं। तो वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि, और कै गो व्यास है? तो 5 गो व्यास। देखिए प्लस 5 गो व्यास है ना, बनाने में कितना व्यास लग रहा है? 5 गो, तो 5 इंटू व्यास। क्लियर? ये आपको निकल जाएगा। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr प्लस 5, है ना। व्यास का, है ना, व्यास का वैल्यू क्या दिया है? देखिए व्यास का वैल्यू 35 दिया है, तो गुना 35 डाल सकते हैं ना, है ना। 2 का वैल्यू 2, पाई का वैल्यू 22/7, और आर का वैल्यू क्या हो गया? 35/2। देखिए यहाँ 35/2 है, तो यहाँ पे 35/2, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस 35 को 5 से गुना किया 25, और 5 दिया 15 2 17। क्लियर? देखिए 7 के काटते इसको, 7 पंचे 35 कट गया, ई 2 से ई 2 खत्म, यानी कि ये 22 और 5 है, तो 22 गुना 5 और प्लस 175, यही ना। 22 को 5 से गुना करते तो 22 पंचे 110 होता है, और प्लस 175। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 100 100 200 285 mm हो जाएगा। कितना होगा? 285 mm। यानी कि तार की लंबाई हमको क्या निकल गया? कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई 285 mm हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत ना। इसको आप नोट कीजिए। हो गया नोट? नोट करने के बाद दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है आपको? दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड, बोल रहा कि ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें त्रिज्यखंड दिया, त्रिज्यखंड तो दिया है, यहां से लेकर यहां तक देखिए त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड क्या? त्रिज्या से मिलकर बनता है। अगर 5 गो व्यास होगा तो त्रिज्या क्या होगा? 10 गो होगा, ठीक है ना। अब इसका अब त्रिज्यखंड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है त्रिज्यखंड का? तो त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला होता है, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए यहाँ थीटा का वैल्यू कहीं दिया है? थीटा का वैल्यू नहीं ना दिया है। थीटा का वैल्यू अगर नहीं दिया है तो थीटा का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो थीटा का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए परिधि को कितना बराबर भागों में बांटा गया है? 10 बराबर भागों में बांटा गया है। इसमें लिख सकते हैं प्रत्येक परिधि को 10 बराबर भागों में बांटा गया है, या साइड में लिख रहे, ठीक है ना। प्रत्येक परिधि को 10, क्योंकि 10 बराबर भागों में बांटा गया है। यहां पे जगह नहीं इसलिए हम यहां पे लिखे हैं, आप बाकी इसके ऊपर लिखिएगा, ठीक है ना। देखिए टोटल वृत्त का जो क्षेत्र, टोटल वृत्त में जो एंगल बनता है, आपको मालूम है पूरे वृत्त का जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 360 डिग्री, और टोटल कितना त्रिज्या बन रहा है? 10 गो। तो इसमें हम 10 से क्या कर लेंगे? भाग दे देंगे, ठीक है ना। एक केंद्र पे बनेगा कोण, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए केंद्र पर बना कोण, ठीक है ना। 360 डिग्री टोटल, और 10 त्रिज्या, 10 से भागा दे दी, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि थीटा का वैल्यू हमको कितना निकल गया? 36।
अब थीटा यहाँ पे हम क्या डाल देंगे 36, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 36/360 गुना पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 35/2, वहां पे है ना, आर का वैल्यू क्या था 35/2, ठीक है ना, डी का वैल्यू कितना था 35, देखिए यहाँ दिया हुआ था 35, ठीक है ना, 35/2 गुना 35/2, ठीक है, इसको कर दी। देखिए 36 दाही 360, क्लियर, 7 से 7 पंचे 35 खत्म, 5 से 5 गुना 10 खत्म, 2 से 11 बार में खत्म, ठीक है ना, ऊपर बच गया 11 गुना 35, 11 गुना 35 और बट्टा नीचे क्या होगा, है ना, 2 गुना 2, 2 गुना 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 पचे 75, 11 पचे 55, हासिल 5, 11 33, 11 तिया 33 है, 33 5 38 और 2 को 2 से गुना किए 4, है ना, और mm², ये हमको क्या निकल गया, है ना, ब्रूज के प्रत्येक त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल निकल गया। ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। आशा करते हैं हम जो समझाए हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे किसी सवाल में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताइए।